तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इस पाठ में हम लोग कल 10 को क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। ठीक, क्या क्वेश्चन 10 को पढ़ लिए थे। आज हम लोग 11 नंबर से पढ़ेंगे, जिसमें कल हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे, प्रकाश क्या है पढ़ लिए थे, प्रकाश स्रोत क्या है ये भी पढ़ लिए थे, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है ये भी पढ़ लिए थे, ये सब चीज़ पढ़ लिए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये पढ़ लिए थे ना, 2 नियम है। तो आज लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। 11 नंबर प्रश्न लिखेंगे, प्रकाश के छोड़ दो, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, लिखना भी है, साथ साथ में लिखना भी है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, या लिख देंगे कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पंखा बंद कर दे का, हल्ला हवा तो नहीं है। अच्छा चलो, कोई बात ना, चलो रह दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। लिखेंगे रोमन 1 में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, जब हम समझाने लगे ना तो कलम रोक के समझ लो पहले। ठीक है, अभी तो हम जब लिखना अपन कलम बंद कर देना तो उसके बाद समझना शुरू कर दो। ठीक है, चाहे जहाँ ले लिखे रहो, ये मत सोचो कि पूरा लिखिए लेंगे तो हम समझेंगे, तो फिर रह जाएगा। देखो, मान लो कि ये आईना है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसको लिखते हैं आपतित, इसको लिखते हैं परावर्तित। ठीक है, और क्या करेगा, इतना बढ़िया समझालो के बाद भी अभी लिखिए रहा होगा, हमको पूरा गारंटी है। बैठो, जल्दी से बैठो, इतना लेट से कैसे आती है, कब टाइम है, अब है आना पड़ेगा काम को। बैठो आए। देखो, ये आपतित किरण है, मतलब प्रकाश इधर से चला और इस पे टकरा रहा है, आके टकराया इस बिंदु पर। देखो, ये आपतित किरण हो गया जो आ रहा है, यहाँ किरण भी लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आ रहा है। परावर्तित किरण मतलब होता है जो टकरा के वापस जा रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। एक हो गया यहाँ पर आपतन बिंदु, क्या हो गया, आपतन, जहाँ पर आकर प्रकाश रुक जाए, टकराए, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो 1 नंबर कहता है, देखो
कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण, मतलब जितना तिरछा इधर से ही प्रकाश मारेंगे यहाँ से, जितना तिरछा उतना ही तिरछा यहाँ से नीचे महज जाएगा। ठीक है, इसको और थोड़ा ऊपर उठा देंगे तो ये और डाउन हो जाएगा, इसको और थोड़ा डाउन कर देंगे तो और ऊपर हो जाएगा। अगर देखो कभी तक प्रकाश ऐसे मारेंगे तो ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से मारेंगे ऐसे तो यहाँ से ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। प्रकाश जितने डिग्री के एंगल पर आएगा उतने डिग्री के एंगल पर जाएगा। यही कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन माने आना, परावर्तन माने जाना। दो गो नियम होता है। क्या नियम? पहल का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा का नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में। कोई तकलीफ? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो है ना आपतन बिंदु पर डाला गया लंब हो गया, तो क्या करेंगे लंब, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, एक ही जगह पर होता है, ठीक है। लिखिए इसको, लिखिए जल्दी से। हाँ लाल वाला में ठीक ना हो रहा है, ऊपर वाला हो गया, यहाँ तक उतर गया सब। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में कहा जा रहा है कि पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। कहीं हो सके वैसे पहले पढ़ा होगा 9वीं क्लास में कहीं। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ये क्या चीज़ है? पारदर्शी, पारदर्शी अपारदर्शी और एगो है पारभासी। पिछले बार तक लिखवाए थे पारदर्शी, अपारदर्शी और ये होता है पारभासी। देखो, जिस चीज़ से होके प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जिससे होके प्रकाश आसानी से पार कर जाए, एक फोकस मारे इन्हें तेने चल आवे, उसको कहेंगे हम लोग क्या? पारदर्शी पदार्थ, जिससे आसानी से प्रकाश पार कर जाए। जैसे हवा में टॉर्च बारेंगे आराम से चल जाएगा, पानी में बारेंगे आराम से चल जाएगा। कांच होता है उजला वाला जो दुकानवा गेट पर लगा रहता है, आर पर दिखता है, उससे मारेंगे आर पर चल जाएगा आराम से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी। आराम से पार कर जा रहा है, आसानी से पार कर जाएगा, जो कहेंगे पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी, क्या होता है? अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए घर है, ठीक, एने से टॉर्च बारेंगे, बार का फोकस वाला टॉर्च है, तो ये फोकस मारेगा तो पार करेगा नहीं, इतने पर रह जाएगा, आगे जाए नहीं करेगा। यदि प्रकाश आया नहीं, तो जिसको आर पार नहीं कर पाए उस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ईंटा लगा दें, ठीक है, होता है ना सिवा का ईंटा, कौन कंपनी का ईंटा, या इसे मारेंगे फोकस प्रकाश तो क्या इधर आएगा नहीं। एगो लोहा के पत्ती लगा दे, लोहा आएगा, लोहा के चदरा लगा दे, पत्थर, प्रकाश जाएगा आर पार? कहीं को जाएगा? देवाल लगा दे जाएगा? नहीं जाएगा। तो जौना दले प्रकाश न जाए उसको अपारदर्शी, और जिस दले पूरा प्रकाश चला जाए उसको पारदर्शी पदार्थ, और जिस दले थोड़ा मोड़ा जाए और थोड़ा मोड़ा न जाए उसको कहते हैं हम लोग पारदर्शी। समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है? ओढ़नी है। हाँ, मान लो कि ओढ़नी है, क्या है? चुनरी हवा में लहरा रहा है, हवा बहुत बड़ा है, इन्हें से टॉर्च मारेंगे क्या? आराम से फोकस हो जाएगा, कुछ जाएगा भाग और कुछ भाग नहीं जाएगा। चाहे मान लो धुआं, धुआं धुआं देखा सर, कुहासों के दिन में लगा रहता है धुआं, एगो मान लो कि धुआं जो घूरा फुकाता है तो वाला धुआं, टॉर्च मारेंगे, कुछ भाग जाएगा कुछ भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तब ना कनिया से घूम तंगे रहते ऐसे, उधर कुछ लगता है कुछ नहीं लगता है, बुझाता है ना। चलो, पारभासी मतलब होता है जिसका कुछ भाग जाए कुछ भाग न जाए। अपारदर्शी मतलब होता है जिसका कुछ ही भाग न जाए। और पारदर्शी मतलब होता है आसानी से पार कर जाए। चलो लिखो इसको।
लिखेंगे कि पारदर्शी कौमा पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। आंसर में पहले लिख देंगे रोमन एक एक करके लिख देंगे। पारदर्शी लिख के तीर के निशान मार देंगे। ठीक है, पारदर्शी माने जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार ऐसे पदार्थ जिनके आर पर प्रकाश आसानी से जा सकते हैं, जैसे हवा, कांच, पानी इत्यादि। इसमें जो है प्रकाश आसानी से आर पार हो सकते हैं। रोमन 2 दे के लिख देंगे पारभासी पदार्थ। इसमें लिख देंगे कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ भाग पार कर जाते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे धुआं, ओढ़नी, तेल लगा कागज इत्यादि। तीन नंबर में लिखेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जिनसे होकर प्रकाश पार न कर पाए, जैसे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, लोहा, ईंट इत्यादि। ठीक है, उतारिए इसको। यहाँ तक हो गया? उतार लिए पारदर्शी अपारदर्शी। आगे लिखे 13 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए ना। प्रकाश का
प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है? जिस बिंदु से प्रकाश आती है या आती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से चल दिया, यहाँ पहुँचने वाला है चाहे पहुँच रहा है तो क्या कहेंगे? चल देगा तो परावर्तन, चल देगा तो परावर्तन। आ रहा है तो अपवर्तन, चल दिया तो परावर्तन। परावर्तन के बारे में पूछा नहीं है तो ऐसा काम ही नहीं है, अपवर्तन में खाली काम है। जब प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर दूसरी बिंदु की तरफ जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसमें क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी बिंदु पर पड़ती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एगो अपवर्तनांक अलग चीज होता है, ठीक है? अपवर्तनांक उसमें थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, इसको अपवर्तन या अपवर्तनांक कह सकते हैं। नहीं, अपवर्तनांक नहीं, अपवर्तनांक नहीं कह सकते। फिर लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है, अभी लिखवाए हैं ना तुरंत पहले परावर्तन का नियम। तो परावर्तन कहे तब चाहे अपवर्तन कहे तब नियम क्या गो होगा? 2 गो। और वही नियम दोनों के लिए होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लेंस की नेगेटिव पॉइंट, ठीक है? हो गया यहाँ तक 14 नंबर तक प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। अपवर्तन कहे चाहे परावर्तन कहे नियम क्या कहेंगे? 2 गो। वही नियम जो परावर्तन का नियम है वही अपवर्तन का भी नियम होता है, ठीक? लिखवाने की जरूरत है नहीं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। कौन दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण देखा है सब? समतल दर्पण मतलब होता है, देखो बताते हैं समतल दर्पण क्या होता है। जैसे मान लो कि घर में सबके लगा होगा, हाँ रहता है, एगो यही में डलिया लेखा तो नीचे के रहता है, जब मेकअप का सामान रखा रहता है। देख सुनो, समतल दर्पण में क्या होता है कि ये जो दर्पण जो है ना ये पूरा समतल हो, जैसे मेरा बोर्ड है पूरा बराबर वैसे ही बराबर रहता है, ठीक है? समतल दर्पण कहा जा रहा है। समतल दर्पण में ये खूबी होता है कि अगर जितना साइज का हम इसको वस्तु दिखाएंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही साइज का बनेगा, लेकिन और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में जाएंगे तो ये काम नहीं होगा। ऐसे हम लोग देहाती भाषा में इसको क्या कहते हैं? शीशा ना। लेकिन ये होता है फिजिक्स के भाषा में क्या? दर्पण होता है। क्या होता है? फिजिक्स के भाषा में होता है दर्पण, हम लोग कहते हैं इसको शीशा। बड़ा बढ़िया से आदमी मुँह देखता है अपना, ऐसे करके एने से करके एने से देखता है ना, पूरा एकदम मेकअप लगा कर आदमी देखता है किन्हें लगा है, किन्हें छूट गया, किन्हें बच गया का। जितना रहता है उतना दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि एगो लड़का यहाँ है, इस साइज का है, इसमें दिखेगा ना तो ये तुम्हारे साइज का दिखेगा, ठीक है?
है तो हाथ से बनावल है कोनो मशीन से बनावल है, छोटा होता नहीं, ठीक है। जेतवर यहाँ दिखाएंगे, मतलब मान लो कि एगो लाठी लिया है हाथ में, तो अगर हाथ में क्या हो जाएगा, लाठी, बुझा रहा है, मतलब प्रतिबिंब इसका जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब पूछेंगे कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं, देखो ध्यान से समझो, ये हमारा जो भी चीज़ है जिसको हम देखना चाहते हैं, ये हमारा वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। आई वस्तु का जो फोटो अंदर में बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। एक होता है वस्तु, एक होता है प्रतिबिंब, ठीक है। ऐनक में से देखेंगे तो जो नाक कान उसमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब है। किस में देख रहे हैं, दर्पण में, बड़ा बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब इसमें जो है काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बोले तो सिर्फ उसको कल्पना कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। क्या उस प्रतिबिंब को हम छू सकते हैं, लिखो, कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। लिखेंगे कि समतल दर्पण में बोलो नहीं, खाली लिख लो सुन के। समतल दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब समझ रहे हैं सब, अंदर का जो फोटो दिखाई देता है उसको प्रतिबिंब। कभी कभी देखा होगा सब वीडियो में, टिकटॉक वीडियो में शीशा लगा देता है इसे कुत्ता के सामने, कुत्ता अपने फोटो देख के भौंकने लगता है कि दूसरा कुत्ता कौन आ गया, देखता है। लड़का में हम लोग वैसे अनक देखते थे, ऐसे टो के देखते थे कि पीछे कौन है, कौन आ गया है। फिर मुंह बनाते थे, फिर देखते थे वो मुंह बना रहा है, ठीक है। तो वही प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जैसे देखो, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रहा है। अगर फोटो में मूड़ी ऊपर है, बोले ओरिजिनल आदमी के मूड़ी मान लो कि ऊपर है, तो इसका मतलब है कि फोटो में भी क्या होगा, जैसे मूड़ी ऊपर है तो इसमें भी मूड़ी क्या होगा, ऊपर होगा। लेकिन और सब में नहीं होता, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। कोनो दर्पण में ऐसा होता है, जैसे मान लो एक चमचे है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग प्रतिबिंब बनवाएंगे तो ऊपर मूड़ी रहेगा, नीचे गोल रहेगा, ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तुम लोग चम्मच में देखना कभी कभी उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, नया चम्मच खरीद के। देखो 10 रुपये, सुनो नहीं बतलाते हैं, तुम लोग को बताते हैं। कोनो दर्पण में बनता है, बताते हैं, सारा बताते हैं। पहले देखो इसका समझ गया सब, क्या समझा कि समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है।
और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगर हम लोग का मूड़ी ऊपर है तो ऊपरे रहेगा, तो दिक्कत थोड़ा सा और इसमें लिख देंगे। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी तो हम लोग कौन दर्पण देख लिए? समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। जैसे मान लीजिए कि एगो बड़का चक्की बॉल है। कौन बॉल? फुटबॉल नहीं है। जैसे मान लो तुम लोग देखा होगा कि साइकिल का कभी बैरिंग खुलता है, पिछला पहिया होता है उसमें बैरिंग निकलता है, चमकदार चमकदार छोट छोट गोली लिखा रहता है। उसी का साइज बड़का कर दो, और बड़का और बड़का और बड़का, तो इतना बड़का उसमें से जाकर मुंह देखेंगे आराम से लौकेगा। ठीक है। गोली में अथी का जो नहीं होता बैरिंग साइकिल में रहता है गोल गोल, जिस पर नचता है बैरिंग गोल, उसमें देखेंगे इसे आराम से लौकेगा। ठीक है। वो कई ग्राम का है, जरूरी थोड़ी है बाइक को में बड़का लगता होगा। उस बैरिंग को अगर मान लो हम आधा आधा फोड़ दिए, ठीक है, बैरिंग को क्या किए? आता है कि आधा नहीं फूटा, फूट गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण एक वो अंदर डाले हो सकता है, वो बाहर डाले हो सकता है। ठीक है। इसको ऐसे छील देंगे, वो अंदर से हो गया, है वो बाहर से। बाहर वाला पर टकराया प्रकाश, एगो मान लीजिए कि वो अंदर डाले हो गया, इधर से प्रकाश गया तो पर टकरा के फिर वापस आ रहा है। समझ रहे? दो हो सकता है। तो वही गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एगो कहेंगे उत्तल दर्पण, एगो कहेंगे अवतल दर्पण। लिखेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण लिख दो पहले, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अच्छा देखो, अभी हम लोग यहाँ बैरिंग बनाए थे, उसके जगह पर मान लो हम लोग एगो प्लास्टिक का बॉल बनाते हैं और उसके ऊपर वही बैरिंग का पिघला के ढलैया कर देते हैं, चिकन हो गया। अब फिर उसको काट दिए, अंदर से बॉल निकाल दिए, अब वो क्या हो गया? अंदर से खोखला हो गया, लेकिन चमकदार अभी वो है कि नहीं? मान लो नहीं है। ठीक। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है चमकदार जो अंदर से पूरा बॉल जैसा खाली है और ऊपर से चिकना है, अंदरों से चिकने हैं। ठीक है। हाँ, जैसे मान लो दो करछुल के जोड़ दिए, बड़ा बढ़िया कहिए, दो करछुल जोड़ दिए, नया करछुल ले आएंगे तो पलट के देखेंगे तो एनाहू से मुंह लौकेगा, अंदर डाले करके देखेंगे तो वो में मुंह लौकेगा कि नहीं करछुल में? तो उसी को समझ जाइए कि हाँ क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, लिखेंगे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है। 17 नंबर प्रश्न लिखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। रोमन 1 में लिख देंगे कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और रोमन 2 में लिख देंगे अवतल दर्पण, अवतल
ठीक है, लिखो इसको, लिखो जल्दी जल्दी लिखो इसको, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अच्छा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण? कैसे पहचानेंगे? है देखो, हम दो फोटो बनाते हैं। इधर वाला भाग इसका रंगा हुआ है, क्या है? इधर इसे बना दिए जिसमें अंदर का भाग रंगा हुआ है। अच्छा, मान लो करछुल है, करछुल लिखा लग नहीं रहा होगा, तो तू बात अलग है। मछली निकाले वाला बन गया ये कैसे लिखा लग रहा है? हाँ, तुम लोग देखो समझो, एगो होता है उत्तल, एगो होता है एगो उत्तल, एगो फोटो अभी बनाना नहीं है तुम लोग को, ठीक? समझो पहले कि आखिर उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। ध्यान देखो, समझो। अगर मान लीजिए यहाँ से टॉर्च बारे, यहाँ आया, टकराया, गया, टॉर्च बारे, चाहे इसमें शक्ल देखे, कुछ भी करे, वापस ऐसे नहीं जाएगा, क्या? तुम लोग देखो, ये बाहर का भाग रंगा हुआ है, बाहर का भाग रंगा हुआ है, अंदर में है जो इसे गहिरा है, तो करछुल के अंदर जो दाल भराता है वो भीतरवा दाल ताक रहे हैं, भीतर आपका वाला में, तो ये प्रकाश टकरा रहा है करछुल के अंदर वाला भाग में। अ से क्या होता है? अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, अ से ये अंदर दाले झुका हुआ है। किधर झुका हुआ है? अंदर। ये अंदर की तरफ ऐसे झुका है, इसमें प्रकाश बार के में देख सकते हैं हम लोग। इसको पलट देंगे ऐसे, देखिए क्या हो जाएगा? अवतल। अब इस पे प्रकाश मारेंगे बाहर से, देखो, उ से उत्तल, उ से उठल, उत्तल है, देखो बुझा रहा है? ये ऐसे है, इसका मतलब है प्रकाश इस पर पड़ेगा, अंदर डाले, बुझा रहा है? अंदर में प्रकाश पड़ेगा, अंदर में पड़ेगा। इसको इसे पलट दिए तब प्रकाश कहाँ पड़ेगा? इन वाली भाग पर पड़ेगा। देखो, इन्हें तो रंगा हुआ है, तब प्रकाश एको पड़ेगा, इसे टकरा जाएगा। देखो, अब करछुल के मुँह इन्हें नहीं ना है, ये बाहर वाला है, जिसमें दाल छौंकने से करिया हो जाता है, ये वाला भाग है। नहीं, दाल छौंकते सब जो करिया हो जाता है, चूल्हा पर छौंक के देख रहे ना, ये बाहर वाला भाग हो गया, तो उठल है, उस बाहर की तरफ उठा हुआ है तो उसको कहेंगे उत्तल। ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, इसको कहेंगे अ से अंदर, अ से अवतल। याद रहेगा? अवतल दर्पण कैसा रहता है? अंदर की तरफ झुका, अवतल दर्पण बाहर की तरफ उभरा रहता है, बाहर की तरफ उ से उभरा हुआ, अ से अंदर की तरफ। ठीक है, लिखो इसको पहले, ठीक है? हम खुद बनाएंगे, कितना नंबर क्वेश्चन लिखवा दिए हैं? 18 में लिखिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अच्छा देखो, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, प्रकाश मार रहे तो अंदर जा रहा है, अंदर से वापस लौट आ रहा है, अंदर की तरफ है।
अगर इधर रंग देंगे तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। ये अंदर में आया है तो इसको अवतल कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे। आई भी एगो कथी का भाग है। मान लो कि पहले वो गोला रहा होगा, क्या रहा होगा, ये गोला को मान लो कि काट दिए हैं, यानी का भाग हटा दिए हैं कि ना भुला गया, इतना ही बचा हुआ है, अंदर वाले चमक रहा है क्या, तो लिख देंगे अवतल दर्पण में लिख दो। ये अवतल दर्पण अंदर वाले होता है, लिखेंगे कि अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है। धंसा नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसमें लिख दें, इसमें अवतल दर्पण अंदर की तरफ और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है, हाँ? हाँ, अभी चित्रमा बनाएंगे, इतना भी दिखा देंगे। थोड़ा सा लिखेंगे, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़े आकार का बनता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़े आकार का बनता है। कोई दिक्कत बन जाएगा। इसके नीचे लिख देना है अवतल दर्पण। ठीक है, वो बनाएगा सर, हैं? हाँ, बना दो। अवतल दर्पण समझ गया सब, अंदर की ओर रहता है। अब लिखेंगे कथी, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। लिखो कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आंसर में लिखेंगे जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला होता है, पृष्ठ बाहर की ओर निकला होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब
इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, इसमें फ़ोटो इधर से बना देंगे, ठीक है। भाई देखो अंदर का भाग रंगा हुआ है और प्रकाश अब इधर से टकराएगा, इधर वापस लौटेगा, ठीक है। इधर बना देंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो 19 नंबर हो गया क्वेश्चन। एक और लिख लीजिए, आज का क्लास खत्म हो जाएगा। 20 नंबर लिखेंगे, किस दर्पण का प्रयोग, किस दर्पण का उपयोग ना दर्पण का प्रयोग उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। देखो उत्तल दर्पण नाम छोटा है 3 अक्षर का, और अवतल दर्पण नाम बड़ा है 4 अक्षर का। तुम लोग सोचो, उत्तल एगो है अवतल 4 अक्षर, इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, छोटा कौन दिख रहा है? तो याद रखना, पर जब भी दर्पण का बात आएगा, जो बड़ा दर्पण है उसमें बड़ा प्रतिबिंब, जो छोटा दर्पण है उसमें छोटा प्रतिबिंब। देखो ना उत्तर वाला में लिखे हैं ना कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। अच्छा बताओ, दाढ़ी बनाना है हम लोग को, फ्रेश नहीं दिखेगा तो सही से दाढ़ी बन पाएगा? तो कौन दर्पण का उपयोग करना होगा? उत्तल का करना होगा कि नहीं? उत्तल का करना होगा कि नहीं? अवतल का करना पड़ेगा, तबे ना छोटो दाढ़ी जो है बड़ दाढ़ी बन के लौकेगा, तो हम जल्दी से ना इतना क्लियर कर देंगे का। ठीक है, तो आज भर क्लास को इतना ही रहने देते हैं। अरे दे लिख दो ना, था अवतल लिख दो, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। आज भर क्लास को इतना ही रहते हैं, फिर कल अपना तुम्हारा 21 नंबर से शुरू होगा, ठीक है।